एक और कहानी सुनिए सकट चौथ की। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, उससे हम पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा, लेकिन दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुसा। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो बहुत सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूं तो कैसे। माघ का महीना चोरी जैसा भयंकर पाप। बार बार वो कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा कि तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ और बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ का आज व्रत है और उसने कहा था कि राजा के यहाँ से थोड़ा सा तेल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माँ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी हुई है। आदमी ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि विधान से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लथपथ कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। जैसे सकट माता ने इनकी सुनी, ऐसे ही सकट माता सब पर कृपा बनाए रखना।